हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 2 के रिगार्डिंग रिजल्ट आपके आ गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके रिजल्ट कैसे कैसे आपको क्या करना है, कहाँ पर जाके क्या देखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चे को अभी तक यह भी नहीं पता है कि ये जो रिजल्ट आया है वो आखिर किसका रिजल्ट है, कब का रिजल्ट है, तो उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जानेंगे कि आप कैसे जानें कि आप स्टेज 3 में शॉर्ट लिस्टेड है या फिर नहीं है। ठीक है, और आपको हर एक कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्टेज 2 से आज जो आपने एग्ज़ाम दिया था, यानी जिन्होंने जो कोस्ट गार्ड 02 2021 बैच का एग्जामिनेशन दिया था, यानी मार्च में जो आपने एग्जामिनेशन दिया था और उसका मार्च का रिजल्ट आया था, और कुछ दिन पहले आपका जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, उस स्टेज 2 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कि नहीं स्टेज 3 के लिए। अगर आप स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए होंगे तो आपको स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका मेडिकल होगा, और देन फिर आप स्टेज 4 की तरफ बढ़िएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या हो गए हैं। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाइएगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इस ऑफिशियल कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे जैसे ही जाइएगा तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा। आप न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड रिजल्ट फॉर स्टेज 2 CGPET 2 2021 बैच इज़ डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही दिखेगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो आप क्लिक हेयर पे टिपिए। तो क्लिक हेयर पे टिपिएगा तो आपको एक विंडो खुलेगा इस प्रकार का। ठीक है, आपको एक इस प्रकार का विंडो खुलेगा। इस प्रकार के विंडो में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस को सबसे पहले जान लेना है, और देन फिर आपको क्लिक हेयर टू रिजल्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड CGPET 02 2021 बैच के बारे में वहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कंडीशन लिखा गया है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, अगर कोई कैंडिडेट स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट इन द लॉगिन पेज, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो लॉगिन पेज में डिस्प्ले होगा और लिखेगा वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, प्लीज़ नोट मार्क्स विल नॉट बी डिस्प्लेड। वहाँ पे मार्क्स नहीं लिखेगा। ठीक है, अभी मार्क्स को नहीं लिखाया गया है तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जरूर लिखेगा कि प्लीज़ लिखेगा कंग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। कैसे लिखेगा हम आपको अभी तुरंत इसकी रिलेटेड इमेज भी दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका बी नंबर में कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, जब कोई कैंडिडेट स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता है तो उसको कैसा डिस्प्ले होगा, वहाँ पे लिखेगा मार्क्स विल बी डिस्प्ले अलॉन्ग विथ कट ऑफ। मार्क्स जो होगा वो कट ऑफ के साथ साथ डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और कैंडिडेट कैटेगरी फॉर स्टेज 3 और स्टेज 3 के कैटेगरी के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप थोड़ी देर के मान लेते हैं कि फेल हो गए हैं, आपका एग्जामिनेशन नहीं पास हुआ है, तो आपका जो वहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जैसे ही यहाँ पे आप रिजल्ट क्लिक पे टिपिएगा और लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा कि वहाँ पे लिख देगा कि फेल लिख देगा, और आपका मार्क्स बता देगा और कटअप भी बता देगा कि हाँ इतना कटअप था, आपका मार्क्स इतना ही आया है, सो आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो इस प्रकार से, और जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आप पास हो गए हैं तो आपका मार्क्स नहीं लिखेगा, सिर्फ लिखेगा कि हाँ आप पास है। ठीक है, चलिए सी में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट एब्सेंट फॉर एग्जाम, कुछ कैंडिडेट होंगे जो एग्जामिनेशन के लिए एब्सेंट हो गए होंगे, तो उसके लिए लिखेगा यू वेयर एब्सेंट फॉर स्टेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड CGPET 2 2021। ठीक है, और अभी जो बैच चल रहा है उसका आपका बैच का नाम है 01 2022, और इसके एग्जामिनेशन शायद सितंबर में होने वाले हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए बैचेज भी चला रहे हैं अग्नि बैच के नाम से, और उस बैच को अब एग्जामिनेशन नज़दीक आएंगे तो उस बैच को थोड़ा सा फास्ट मोड में किया जाएगा। ठीक है, और देन फिर आपको बता दें कि आपको अगर टेस्ट चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज़, तो उसके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज अरेंज करेंगे और आप साइट पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप जैसा चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन करके कि कोई कैंडिडेट कैसे शॉर्ट लिस्टेड है स्टेज 3 और फेल है स्टेज 3 के लिए, तो कैसे कैसे क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बच्चे का हमने लॉगिन किया है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। फिर इतने पढ़ने के बाद, या फिर आपको हम बता चुके हैं, हम इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन में जाएगा, आप अपना जो भी ID पासवर्ड था उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद रिजल्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि स्टेज 1 रिजल्ट है। इस स्टेज 1 रिजल्ट में आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, वो आपको पता है। स्टेज 2 यहाँ पे नया आपको दिखेगा सेक्शन, यहाँ पे दिखेगा कि PFT पास है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पास है, दोनों में आप पास है, और ओवरऑल क्या है आपका रिजल्ट पास है। इसमें एक में भी आपका फेल होगा तो रिजल्ट हो सकता है फेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में पास है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ओवरऑल स्टेज 2 रिजल्ट पास है। ठीक है, कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या त्रुटि आया है उसके रिगार्डिंग भी नोटिस आया है, आप इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको वो भी नोटिस बता देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि ओवरऑल शॉर्ट लिस्टेड फॉर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर
नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3 व्यू नॉट मीट दी कट ऑफ फॉर स्टेज 3। और लिखा है क्या कि आप पास है लेकिन फिर भी आप क्या है शॉर्ट लिस्टेड नहीं है स्टेज 3 के लिए। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल जो कट ऑफ है स्टेज 3 का वो क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इतना होने के बावजूद भी आप यहाँ पे पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ था, वो आपको जल्द ही बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट लिस्टेड नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, आप पास होने के बावजूद ही। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कि एक पीएफटी में आपका पास है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल है, तो इस कारण से आपका ओवरऑल क्या है, फेल है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है कि नॉट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। ठीक है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। तो ये क्या थे आपके, इस प्रकार से आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। आप जाइए जल्दी से अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक रिजल्ट को अपना चेक नहीं किया है तो आप जल्द से जाकर रिजल्ट को चेक कीजिए। और कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेज 3 में क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे ये भी आपको वीडियो देखकर बताया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।